जय भीम। जय भीम साथियों, समता आवाज टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश जनपद जिला बहराइच ग्राम सभा संसा तरहर में बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं पहुंचा हूं। आइए बात करते हैं गांव के लोगों से। सर जी, आपका क्या नाम है? श्री राम। मान्यवर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि मान्यवर कांशीराम साहब जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत के मूल निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मान्यवर कांशीराम जी सन 1981 में बहराइच जिले में, उसके पहले उन्होंने बाम सेब को तैयार किया। बाम सेब के द्वारा ही यहाँ के लोगों को तैयार करने के लिए मान्यवर कांशीराम बहराइच जिले में आए। और बहराइच जिले में जो यहाँ का पूंजीवाद है, पूंजीवाद के द्वारा जो गरीब तबके के लोग सताए जाते थे, उस सिद्धांत को लागू करवाने के लिए लोगों के बीच में आए। मतलब हमारे लोगों को जो अनुसूचित जाति, जनजाति, नोमिन अनुसार पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो 85% के लोग हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों दुर्व्यवहार किया जाता है? ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके तहत इन लोगों को गरीब बना करके और भुखमरी के कगार पर खड़ा किया जाता है? और इस देश में हम शासक जाति के लोग हैं और हम सत्ता में नहीं आ पाते हैं। इसका मूल कारण क्या है? इसके बारे में कांशीराम ने अपने विचार दिया। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब प्रांत में हुआ था। वो महान व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे और अपनी विचारधारा को जन जन तक और गरीबों तक पहुंचाना चाहते थे। जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको हम लोकसभा विधानसभा कैसे दिखाएंगे? ये पंचायतें क्या हैं? जो लोकसभा विधानसभा की पंचायतें हैं, उसमें कानून बनते हैं जो बाबा साहब ने भारतीय संविधान में लिख करके दिया था कि जो सिपाही चुन करके आते हैं MP MLA, उनके द्वारा संसद में विधान बनाए जाते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं। उसके तहत जो गरीब होता है उनको क्या हक अधिकार है और पूरी जनता का क्या हक अधिकार है, उस अधिकार को दिलाने के लिए कांशीराम ने प्रयत्न सही तरह कार्यरत रहे और बहुत संघर्ष किया उन्होंने। उन्हें इस देश का महानायक कहा जाता है। एक नारा भी दिया जाता है कि कांशीराम आपकी नेक कमाई शुद्धि जनता को आपने जगाई। और यहाँ पर उन्होंने जो नारा दिया, उसके तहत जो सोए हुए लोग थे उनको जगाया। जगाने के बाद यहाँ पर BSP पार्टी भी बनाई, DS4 भी बनाया। बाम सेब तो पहले बना था, उनके जो दीना भाना जी थे, DK कापुले जी थे, ये पहले से ही लोग बाम सेब की रचना कर चुके थे। और बाम सेब की जानकारी उन्हें बाद में हुई कांशीराम जी को, जब वो एक सरकारी नौकरी कर रहे थे। और नौकरी करने के साथ साथ उनको ये ज्ञान हुआ बाबा साहब ने कुछ लिखा है संविधान में, उसके तहत हम भारत की जनता को जागृत करें और उनके हक अधिकार। ये आपसे मैं जानना चाहूंगा, मान्यवर कांशीराम साहब जी मूल निवासियों के लिए क्या संघर्ष किए थे? मूल निवासियों के लिए उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए, उनका हक अधिकार जो 1915 में जो देश आजाद हुआ था, तो 56% ब्राह्मण जो है उस सत्ता में आए थे और यहाँ के मूल निवासियों को कोई सत्ता नहीं थी। तो उस सत्ता में ले जाने के लिए मतलब कांशीराम जी ने प्रयास किया कि हमारे लोग भी वहां तक पहुंचे। मान्यवर जी, कांशीराम से साहब से आपका कब मुलाकात हुआ था? कांशीराम जी यहाँ निहाल सिंह के यहाँ सिंचाई विभाग 4 में आए थे 1981 में। हम और उदय चंद नेता 2 आदमी जो है उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने एक कलम निकाला और निकाल करके बताया कि ये 15 है, ये 85 है। कलम है 15 और 85, ये 15 के लोग हैं, ये 85 के लोग हैं और ये 15 के लोग इन 85 के ऊपर कब्जा किए हुए हैं और इसको हटाना है। अगर ये नहीं मानते हैं तो ये हम बराबरी का काम करेंगे कि ये दोनों जो है बराबर हो जाए। और यही जो है संविधान में लिखा है। उन्होंने बताया
कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारत का निर्माण। तो इस तरह से बराबरी का हिस्सा दिलाने के लिए उन्होंने कार्यक्रम किया। अगर ये नहीं मानते हैं ये 15 के लोग, तो उन्होंने कहा कि ये 15 के लोग जैसे हमारे सारे अधिकारों के ऊपर कब्जा किए हैं, ऐसे ढके हुए हैं। अगर तो इस तरह से बराबरी का हिस्सा दिलाने के लिए उन्होंने कार्यक्रम किया। अगर ये नहीं मानते हैं ये 15 के लोग, तो उन्होंने कहा कि ये 15 के लोग जैसे हमारे सारे अधिकारों के ऊपर कब्जा किए हैं, ऐसे ढके हुए हैं। अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं, नहीं मानते, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते। ये उनका। आपसे मैं जानना चाहूंगा, मानवर कांसीराम साहब का संघर्ष जीवन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और उन्होंने जो जनता के बीच में कार्य किया वो बहुत सराहनीय रहा। और उनके उद्देश्य के तहत क्या भारत में कोई मिशन है? अगर है तो बाम सेफ। एक ही बाम सेफ ऐसा उद्देश्य उनके मिशन के तहत है। उनका मिशन ये था कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे लोग, उनको भी लोकसभा विधानसभा देना। और ये नहीं था कि पैसे के बल पर हम जो है टिकट दे करके अमीरों को लोकसभा विधानसभा भेजे, ऐसा नहीं। उनका विचार था जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो गरीब हैं, उनको भी लोकसभा विधानसभा दिखाना चाहिए टिकट देकर। मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा कि मानवर कांसीराम साहब जी अपने जीवन में विवाह नहीं किए, इसका कारण क्या था? उन्होंने लिखा था एक चिट्ठी अपनी माँ को कि माँ, मैं इस समाज का बेटा हूँ और आप मेरी माँ हो, मुझे पैदा किया है, ये ठीक है, लेकिन मैं इस समाज का बेटा हूँ। इस समाज में रह करके समाज की सेवा करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगा और न मेरा कोई घर है, न मेरा कोई द्वार है, न मेरा कोई चीज है। केवल ये भारत देश मेरा है और मैं इस देश का एक बेटा हूँ और बेटा के नाते इस देश की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अपने जीवन में विवाह नहीं किए, इसका कारण क्या था? उन्होंने लिखा था एक चिट्ठी अपनी माँ को कि माँ, मैं इस समाज का बेटा हूँ और आप मेरी माँ हो, मुझे पैदा किया है, ये ठीक है, लेकिन मैं इस समाज का बेटा हूँ। इस समाज में रह करके समाज की सेवा करूंगा। मैं शादी नहीं करूंगा और न मेरा कोई घर है, न मेरा कोई द्वार है, न मेरा कोई चीज है। केवल ये भारत देश मेरा है और मैं इस देश का एक बेटा हूँ और बेटा के नाते इस देश की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप देख रहे हैं समतावाद टीवी से कैमरामैन रविंदर के साथ मैं अरुण कुमार, ब्यूरो चीफ, जिला बहराइच से। मैं सभी लोग का साधुवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाद टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।